स्वागत है भाई फिर से आप सबों का। तो हम लोगों का 2 सेक्शन ख़त्म हो चुका है अभी तक पॉलिटी PYQ सीरीज में। हाँ, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं पिछले लास्ट 34 to 35 ईयर्स का, जिसमें से कहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। तो UPSC CSE प्रीलिम्स का 1991 से लेकर के 2023, और हम लोग बोले हैं कि 2024 और 25 का होल पेपर एक साथ करेंगे। उसके बाद CAPF CDS का 2014 से 2023 तक, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर का यहाँ, और स्टेट PCS का 91 से 2023 का। स्टेट PCS में सारे UP PCS, BPSC, JPSC, MP PCS, ये सब है कि नहीं। तो आज हम लोगों का शायद कल डे 15 था, आज डे 16 है, ठीक है। तो आज डे 16 से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एक नए सिलेबस के साथ, नए सेक्शंस के साथ, जिसमें से जो है क्वेश्चन कहाँ से होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम और सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट रिलेशन। मतलब अब जो है ज़्यादा पॉलिटी में क्वेश्चन बचे नहीं है, ठीक है। इस सेक्शन में अगर हम बात करें तो इस सेक्शन में शायद कितना 160 के अप्रॉक्स, नहीं उससे कम ही है, शायद 150 के आसपास क्वेश्चंस होगा। 150 भी नहीं, उससे भी कम है। तो ये ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर नेक्स्ट सेक्शन, मतलब अब ज़्यादा दिन पॉलिटी नहीं चलेगा। अब इसके बाद हम लोग इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, ठीक है। स्टार्ट करें, ओके। वी अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, ठीक है। हम लोग डेमोक्रेसी अडॉप्ट किए हैं और मॉडल क्या है, ब्रिटिश मॉडल। बट लेकिन हाउ डज आर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल, लेकिन हमारा जो मॉडल है वो उन लोगों से डिफ़र क्यों है, कैसे है, ये बताओ। एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन, बट इन इंडिया द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेगिस्लेट इज़ लिमिटेड। बिल्कुल उन लोगों का सुप्रीम है भाई, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, उस प्रिंसिपल को फॉलो करता है यूके, है कि नहीं, जिसमें वो उसको बना देता है कि पार्लियामेंट जो है एक सुप्रीम लीगल अथॉरिटी है कि नहीं। लेकिन इंडिया में लिमिटेड है। हम लोग पीछे से ही देखते आ रहे हैं कि भाई इसमें कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो पार्लियामेंट के पावर्स को लिमिट करते हैं, है कि ना। इंडियन पार्लियामेंट कर देखे तो पूरी तरीके से सॉवरेन नहीं है कि नहीं, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस हमारे लॉ के जरिए लगाए गए हैं, जो कि हम लोग पीछे से देखते आ रहे हैं। 1973 में केशवानंद भारती केस, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आया, बोलता है भाई आप जो चाहो अमेंड कर लो, बट क्या है कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेट नहीं करना है। तो ये बात तो सही है, ठीक है। दूसरा पढ़ो। इन एडिशन इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, कहता है इंडिया में अगर भाई कुछ ऐसे मैटर है जो अमेंडमेंट की बात करता है, ठीक है, किसी भी एक्ट का पार्लियामेंट कुछ लाया तो भाई उसके अमेंडमेंट की बात कर रहा है, तो उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास रेफ़र किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। अभी क्या होता है भाई, जब मैटर हो जाता है ना इंटरप्रिटेशन का, कुछ ब्रॉडर टर्म आ जाते हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का बात आ जाता है कि सही है या नहीं है, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास सुप्रीम कोर्ट के जरिए रेफ़र किया जा सकता है, ओके। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होता है, तो 5 और 5 से अधिक जब जज होते हैं तो उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहते हैं। बाकी जो ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो मेजॉरिटी हम कह सकते हैं कि जो केसेस होते हैं वो ऐसा दो जजेस के बेंच पे डिसाइड करती है, तो उसे हम डिवीज़न बेंच के नाम से जान जाते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है ये लार्जर जजेस होते हैं, इसमें मतलब 5 जजेस से कम नहीं होंगे, ठीक है, इस तरीके से बात करती है। तो ये बात भी सही है। तो 1 और 2 कहाँ है, 1 और 2 बोथ, आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि बोथ तो यहीं दिख रहा है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडियन पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इट
इट इज अ फेडरल कैरेक्टर। इनमें से बताओ भाई, यहाँ 4 ऑप्शन है, इनमें से बताओ कि कौन सा तुमको फेडरल कैरेक्टर दिखा रहा है। ठीक है, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड, बिल्कुल जुडिशरी इंडिपेंडेंट है भाई। ठीक है, और जुडिशरी क्या, हम लोग देखते हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव सबको इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मतलब कि जुडिशरी जो है ओवरऑल टॉप है, जो सेंटर का भी काम करती है और स्टेट्स का भी काम देखती है कि। दूसरा देखो तो 6 ऑप्शन पहले, द यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, नहीं इससे ब्रॉडर यही है। द यूनियन कैबिनेट कैन हैव द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रीजनल पार्टी, इस बेसिस से फेडरल कैरेक्टर नहीं कह सकते। स्ट्रॉन्ग बात नहीं बोल रहा यार ये स्ट्रॉन्ग है ये लोगों से। और फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिबल बाई कोर्ट ऑफ लॉ, ये क्या बात हुआ यहाँ फेडरल फीचर से पूछ रहा है, तो यही ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दे रहा है कि नहीं। और जैसे कि सही है, यही है। ठीक है, और देख लो फेडरल फीचर्स में और अभी आगे क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, फेडरल फीचर्स के और कौन कौन से ऑप्शंस नज़र आएंगे तो टिक करना होगा। जैसे एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, दूसरा कि भाई हम लोग का डिवीज़न ऑफ पावर है किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, और ये बात कहाँ लिखी गई है, हम लोग जानते हैं 7 शेड्यूल में ये बात किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो यहाँ पर दिख गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड सेफगार्डेड, एंड और क्या बात है, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम लोग जानते हैं बाईकैमरलिज्म है, ये भी एक फेडरल नेचर को दिखा रहा है। बाईकैमरल मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अच्छा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यहाँ वाला हम कुछ बोले थे अभी, ये बोले थे हम, क्या बोले थे अभी हम, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो नहीं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है कि भाई सेंटर और स्टेट किसी के बीच में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखा जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा, है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ बेस्ट डिफाइन क्या कर रहा है टर्म स्टेट को, सबसे बेस्ट डिफाइन तो यहाँ सभी करेंगे लेकिन बेस्ट क्या होगा। ठीक है, अ कम्युनिटी ऑफ अ पर्सन, ठीक है मतलब कुछ लोग हैं, परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी, ठीक है एक टेरिटरी रहता है, ठीक है कुछ पर्सन है कुछ टेरिटरी है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब वो क्या है, सॉवरिन भी है, एंड पोजेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, और एक गवर्नमेंट भी है। तो ठीक है भाई कि एक डेफिनेट टेरिटरी है, उसमें कुछ लोग रह रहे हैं, पीपल हैं, और ये क्या है, सॉवरिन है मतलब सबके मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा, अपने अकॉर्डिंगली डिसीजन लेगा। ठीक है, और इन सब को जो रूल करेगा, इन सब पर जो ध्यान रखेगा वो क्या है, गवर्नमेंट है। ऐसा ही चल रहा है। स्टेट तो यही होता है, स्टेट मतलब वो स्टेट नहीं ये जो हम लोग का कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सब नहीं। ठीक है, स्टेट मतलब वो ब्रॉड मतलब इंडिया एज अ नेशन को हम लोग भी स्टेट कह सकते हैं। ठीक है, वो वाला। तो ये चीज़ कि भाई पर्सन है, टेरिटरी है, सॉवरिन है, और एक गवर्नमेंट है। अब ये देखो दूसरा वाला ऑप्शन देख लो क्या बोलता है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल, ठीक है एक ऑर्गेनाइज्ड पीपल है, डेफिनेट टेरिटरी, ठीक है यहाँ भी डेफिनेट टेरिटरी का बात किया, possessing an authority to govern them and maintain law and order, protect their natural rights and safeguards for their means of sustenance, नहीं आगे देख लो, अ नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी, चलो ठीक है कुछ लोग हैं डेफिनेट टेरिटरी में रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन और अपने गवर्नमेंट के साथ। अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी, परमानेंटली लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी विद द सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है एक सेंट्रल अथॉरिटी है, एंड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो बात है, लेकिन मोर जो है ये हम लोग जो स्टेट का जो यूपीएससी के तरफ से आंसर की में है भाई, वो यही है कि एक कुछ लोग हों, कम्युनिटी ऑफ लोग हैं, वो एक टेरिटरी में रह रहे हों, वो आज़ाद हों, इनमें कहीं सॉवरिन का बात नहीं किया, लैक है इस सब में, बी में भी, सी में भी, डी में भी सॉवरिनिटी के बारे में नहीं बात किया। ठीक है, तो ये जो है
इसमें सॉवरेनिटी का बात किया कि ठीक है गवर्नमेंट तो है लेकिन वो सॉवरेन है, किसी के अंडर इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात ज़्यादा मैटर कर जाता है, तो ये आंसर ए जो है वो सही है, ठीक है। आगे बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है भाई सबसे अच्छा कहो तो हम लोग को लिबर्टी को सेफगार्ड करेगा, ठीक है। कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पावर का सेंट्रलाइजेशन कर दोगे, सारे पावर कंसंट्रेट कर दो एक जगह, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर ये करेगा। अब बोलो ये क्यों करेगा भाई? सेपरेशन ऑफ पावर मतलब क्या समझते हो भाई? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके बीच में सेपरेशन है। इंटर और इंट्रस्ट दोनों ही हैं, मतलब पावर डिवीज़न है, पावर डिवीज़न है, मतलब इन लोग जो है जो एक दूसरे का जो आर्बिट्ररीनेस होगा उस पर चेक एंड बैलेंस का काम करेगा, ठीक है, एक दूसरे पर। तो इसीलिए ये हम लोगों को ज़्यादा सेफगार्ड कर सकता है हमारे लिबर्टी का। और लिबर्टी का मतलब हम लोग पीछे के PYQ में क्या देख चुके हैं कि फुल्ली डेवलप वन सेल्फ, है कि नहीं? अपने आप को जितना ज़्यादा तुम डेवलप कर सकते हो उसी को कह रहे लिबर्टी, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी था, इफ़ देयर इज़ नो लिबर्टी, तो और कुछ इसी तरीके से था ना क्वेश्चन, हम लोग फ्रीडम फंडामेंटल राइट वाला में किए थे, जा करके देखो पीछे का वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, एक मिनट। Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from the outside the state and should be the detached figure without the intense political links or should not have taken part in the politics in the recent past? मतलब इनमें से जो है कौन है वो ये बता रहा था कि भाई जो गवर्नर है वो गवर्नर जो है एक बड़े अच्छे इमिनेंट पर्सन होने चाहिए, उसी स्टेट के नहीं होने चाहिए जिसमें हम लोग को गवर्नर चुना जाना है, ठीक है। और उनका कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं होना चाहिए ताकि पार्शलिटी ना हो, ठीक है, इम्पार्शल हो, है कि नहीं। और उनका रिसेंट पास में कोई पॉलिटिकल लिंक भी नहीं हो, ठीक है। तो ये क्या है? फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स से है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन को, ब्यूरोक्रेसी को कैसे एफिशिएंस किया जाए इस तरीके की बात करता है कि नहीं। मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच का जहाँ भी सुनो ना तुम, तो एक नाम याद आना चाहिए कि सरकारिया कमीशन, क्योंकि भाई इसने बहुत, हमको लग रहा है 1600 पेज का ये रिपोर्ट दिया था जिसमें से कुछ 200 या कुछ ये था, उतना ये रिकमेंडेशन दिए थे ये सरकारिया कमीशन, ठीक है। तो जब कभी भी सेंटर स्टेट के बीच का कुछ देखने के लिए मिले तो सरकारिया कमीशन ही हम लोग मारेंगे, ठीक है, ओके। अभी एक आगे क्वेश्चन और आएगा, ठीक है, सरकारिया कमीशन का, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। लेकिन बेसिकली अगर कुछ ओवरव्यू की बात करें ना, तो ये बात करते हैं एक छोटा माइनर, अगर रिकमेंडेशन की हम बात करें तो ये इनका रिकमेंडेशन ये भी था कि जो है इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप करो। दूसरा कि भाई आर्टिकल जो 356 है ना, आर्टिकल जो 356 है उसका जो इस्तेमाल है वो भाई रेयरली करो, ठीक है। ऐसा नहीं है क्योंकि इंदिरा गांधी करी थी ना भाई, तो इसलिए बोला कि रेयरली करो, ठीक है। देख लो 1983 में है रिपोर्ट, मतलब कि, और 1975 के आसपास लगा था, इसलिए बोलते कि रेयरली करो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल, ठीक है। फिर ये और भी कहते हैं कि ऑल इंडिया सर्विस को जो है ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। फिर जो रेसिडरी पावर है वो पार्लियामेंट के साथ ही रहने दिया जाए, ठीक है। और जो है और क्या है कि हाँ, कि अगर कोई स्टेट जो है वो भेजता है कोई बिल, ट्रांसफ़र करता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, तो प्रेसिडेंट अगर वीटो लगाते हैं उस पर, तो जो है प्रेसिडेंट को रीज़न कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है, स्टेट तक, ओके। और सेंटर चाहे तो सेंटर जो है अपने आर्म फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती है स्टेट में,
विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट, ठीक है। और चाहे तो कभी कंसल्ट कर भी सकती है, लेकिन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। और फिर कमिश्नर बनाने की बात कही थी लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोगों का थोड़ा सा चल रहा था, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन भी देख रहे थे, सब कोई डिमांड कर रहा था अपने अपने स्टेट्स का, तो इसलिए इनका ये भी था कि लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बेसिस पे भी एक कमिश्नर होना चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन फिर आएगा सरकारिया कमीशन में, वहाँ हम लोग और ज़्यादा देखेंगे उसके बारे में, एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। ओके, 6 नंबर, द इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, देन, अच्छा ठीक है, आर्टिकल 56 लग चुका है, ठीक है। हम लोग जान रहे हैं आर्टिकल 56 किसके अंदर है, आर्टिकल पार्ट 16, 17, 18 के अंतर, जो इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करता है 352 से लेकर के 360 तक, ठीक है। कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई सिचुएशन आ चुका है, जैसे कि सिक्योरिटी से बात आ चुका है या स्टेबिलिटी बिगड़ चुका है, तो उस वक्त आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर प्रेसिडेंट जो है, ये क्या होता है 356 में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज फेल हो चुके हैं, तो उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल लगता है कि नहीं, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के भी नाम से जानते हैं, है कि नहीं। तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त प्रेसिडेंट रूल के दरमियान क्या होता है, ये पूछ रहा है। द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिजॉल्व, नहीं सर ऑटोमेटिकली कैसे होगा, नहीं, वो बोलेंगे ना, प्रोक्लेम किए हैं तब तो करेंगे ना। द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल यही है। जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो उस स्टेट के लिए पार्लियामेंट सारी कुछ करेगी, अगर लॉ बनाना है या देख रेख करना है, कुछ भी करना है, सब कुछ वो करेगी। पार्लियामेंट के पास ये पावर चला जाता है कि आप जो है आप लॉ बनाएंगे, ठीक है। ओके, आर्टिकल 19 सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, नहीं यार, इसका इमरजेंसी से क्या है, प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द, प्रेसिडेंट लॉ थोड़ी बनाता है, ठीक है। 7, द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट, मेन एडवांटेज क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, यही मेन फीचर है, मेन एडवांटेज पूछ रहा है, तो हम लोग को थोड़ा सा कुछ ब्रॉडर देखना पड़ेगा। इट प्रोवाइड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी एंड इज़ द मोर एफिशिएंट, ठीक है, ये भी तो करता ही है। द एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इलेक्शन, कैन नॉट बी चेंज कैसे नहीं हो सकता है भाई, ठीक है, विदाउट इलेक्शन भी हो सकता है। एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल, ये ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर टर्म कैसे है कि हम सब जानते हैं कि भाई जो है एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन मतलब कि लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना भाई, जब तक तुम मेजोरिटी होल्ड कर रहे हो तब तक लोकसभा में हो, नहीं हो मेजोरिटी होल्ड नहीं करोगे तो भाई रिज़ाइन देना पड़ेगा, और या फिर लूज़ कर जाओगे अपना कॉन्फिडेंस तो रिज़ाइन करो, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। 8, the Parliament of India acquires the power to legislate on any items in the state list the national interest if the resolution so that effect is passed by the, मतलब कह रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर है कि भाई आप स्टेट लिस्ट के किसी भी लिस्ट पर लॉ बना सकते हो, ठीक है। कब, जब रिजोल्यूशन कैसा होगा इस पे बात कर रहा है, ठीक है। तो लोकसभा बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, नहीं, स्टेट लिस्ट पे बात करना है तो लोकसभा स्टेट को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा इसमें, सिर्फ लोकसभा पार्लियामेंट से नहीं होगा। लोकसभा बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस दैन द 2/3 ऑफ इट्स टोटल, नहीं सर लोकसभा नहीं, स्टेट को पहले इन्वॉल्व तो करो। राज्यसभा बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, राज्यसभा बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस दैन 2/3, जिसे हम स्पेशल मेजोरिटी के नाम से जानते हैं, है कि नहीं, ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, ये है, ये सही है, क्योंकि राज्यसभा में स्टेट से आते हैं कि नहीं आते हैं मेंबर्स, स्टेट से मेंबर्स आते हैं, और ये नॉट लिस्टेड स्पेशल मेजोरिटी से बात कर रहा है, ठीक है। ओके, 9 क्वेश्चन, द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रेटी, ठीक है। पार्लियामेंट इंटरनेशनल ट्रेटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बना सकता है किसी पार्ट के लिए या पूरे इंडिया के लिए, ठीक है। कैसे बना सकता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स,
विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट। भाई इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है तो कोई स्टेट से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो स्टेट को मत इन्वॉल्व करो, ठीक है। विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट, फिर से स्टेट ले आए तुम, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्टेट्स के कुछ रिलेशंस हो रहे, हैम्पर हो रहे थे या कुछ इफेक्ट पड़ रहे थे, तो फिर स्टेट से पूछने की ज़रूरत पड़ सकती थी, लेकिन वैसे में नहीं, ठीक है। अब जैसे कि भाई यूनाइटेड नेशंस का जो प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ एक्ट था 1947 का, या फिर जेनेवा कन्वेंशन 1961, कुछ ऐसे जो हैं ह्यूमन राइट्स के कुछ कन्वेंशन थे, उनको अगर ये करना है, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है इंडिया में, तो तुम स्टेट से पूछोगे। भाई तुम रेक्टिफाई कर दिए हो, तुम सिग्नेटरी बन चुके हो, तो तुमको तो करना पड़ेगा ना, वो स्टेट से क्या पूछना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया स्टैम्प ड्यूटी ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर, क्या होते हैं, इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द एम्फोसिस, क्या बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, ये यूनियन गवर्नमेंट का काम है सर। और यहाँ क्या बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। वन काट दो, वन काट दो, ओनली टू। देखते हैं, रेगुलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, रेगुलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, नॉट रेगुलेटेड बाय द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि स्टैम्प ड्यूटी नॉट रेगुलेटेड बाय द यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट के जरिए ये होता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के जरिए रेगुलेट किए जाते हैं, ठीक है। और ये स्टेट टू स्टेट वैरी करते हैं। और यहाँ क्या लिखा था, ये लगाए जाते हैं ना, इम्पोज किए जाते हैं यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, बट जो रेगुलेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली किया क्या इस क्वेश्चन में, यहाँ का चीज़ यहाँ कर दिया और यहाँ का चीज़ यहाँ कर दिया, ये यूनियन गवर्नमेंट वहाँ कर देता, यहाँ कर देता, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, ठीक है। लेकिन उलट कर दिया, जिसके वजह से हमारा जो ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन। In Indian parliamentary system is the different from the British parliamentary system in that India has a। अब कह रहा है कि भाई ब्रिटिश और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे अलग है ये बताओ। बोथ रियल एंड द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, अ सिस्टम ऑफ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाईकैमरल लेजिस्लेचर एंड द सिस्टम ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो है ब्रिटेन में नहीं है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ब्रिटेन में नहीं है, तो अलग कौन बना रहा है, यही बनाएगा, है कि नहीं। बाकी सारे कुछ हैं, ठीक है, तो ये ठीक है, ऑप्शन डी। क्योंकि भाई हम अभी हम लोग पहले क्वेश्चंस में शायद बात किए, पहले या दूसरे क्वेश्चन में, कि पार्लियामेंट, वहाँ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ अगर वायलेट भी हो रहा है तो ठीक है, वो चलेगा ऊपर, ठीक है, पार्लियामेंट ही है सब करता धरता, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इज असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय, ठीक है। अब एग्रीकल्चर इनकम मतलब भाई सेंटर तो नहीं लेती है एग्रीकल्चर पे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है किस पे बात किया है, तो ये चीज़ लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल शायद 246, और इसका हम साथ में पढ़े तो एंट्री नंबर जो है स्टेट लिस्ट में अगर जा कर के देखें तो स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 46, ठीक है। इसमें पूरी तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, कि क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि भाई आप जो है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लो, और ये बात आर्टिकल 246 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कौन करेगा, फाइनेंस कमीशन नहीं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं, इंटर स्टेट काउंसिल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल दिया हुआ है ना, इसलिए। इन विच रिस्पेक्ट हैव द सेंटर स्टेट रिलेशंस हैव बीन स्पेसिफिकली टर्म्ड एज अ म्यूनसिपल रिलेशंस, ठीक है। इन विच रिस्पेक्ट हैव द सेंटर स्टेट रिलेशन स्पेसिफिकली टर्म्ड एज अ म्यूनसिपल रिलेशन, ठीक है। ऑप्शन देखो, उसके बाद ही समझ में आएगा कब कह सकते हैं म्यूनसिपल रिलेशन, ठीक है। सेंट्रल कंट्रोल द स्टेट इन द लेजिस्लेटिव स्फीयर, सेंट्रल कंट्रोल इन द स्टेट द फाइनेंशियल, म्यूनसिपल बोला है ना। सेंट्रल कंट्रोल दैट स्टेट द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, सेंट्रल कंट्रोल द स्टेट इन द प्लानिंग प्रोसेस, सेंटर स्टेट रिलेशन
स्पेसिफिकली इन द प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, अगर म्यूनसिपल रिलेशंस की बात कर रहा है तो, ठीक है, क्योंकि क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच था। प्लानिंग कमीशन डायरेक्ट करता है स्टेट्स को कि आपको प्लानिंग कमीशन या फिर नेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। प्लानिंग कमीशन बोला था, जो कि 2015 में प्लानिंग कमीशन, ठीक है, एबोलिश हो गया और उसके जगह पर नीति आयोग आया है, उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। और वो भी आया तो वो भी बात करता है कि भाई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना है, ठीक है, और जिसमें कोऑपरेटिव प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कोऑपरेटिव प्लानिंग स्टेट के साथ प्लानिंग मिल करके बात करना पड़ेगा, ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल, इनमें से कौन सा डिटरमाइन कर रहा है कि फेडरल इंडिया जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन एंड द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात भी है, लिखा हुआ है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हाँ। वेस्टिंग एंड रेसिड्यूटरी पावर्स विद द सेंटर, ये भी है, लेकिन सब जब है, सब एक ही जैसा हो तो उन लोग में से हम लोगों को कुछ बड़ा देखना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, बिल्कुल ये पावर्स जो है बटे हुए हैं यूनियंस एंड स्टेट्स के बीच में, ठीक है। स्टेट लिस्ट भी बना हुआ है, सेंट्रल लिस्ट भी बना हुआ है कि नहीं, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि भाई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पावर यूनियन के बीच में, स्टेट के बीच में है, जो यही बताता है ना कि आपके यूनियन लिस्ट इतने हैं, यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट है, कुछ कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है कि नहीं, जो बता रहा है, तो डिवीज़न ही तो बता रहा है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओह, यूपीएससी सीएसई 1994 क्वेश्चन यहाँ तक 14 क्वेश्चन ही हैं, 1991 से लेकर के 2000 यहाँ 23 तक का क्वेश्चन था ना, तो यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं अदर पीसीएस एग्ज़ाम से लेकर के क्वेश्चंस, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है यूपी पीसीएस का 2020 के प्री में पूछा गया, ठीक है। क्या पूछ रहा है, द नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम embodies द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्टीन्यूटी एंड द चेंज, ठीक है, ये बात तो है भाई। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम embodies द एलिमेंट ऑफ कॉन्टीन्यूटी एंड चेंजेस, ठीक है, लगातार बढ़ भी रहा है, कुछ चेंजेस भी करते जा रहा है समय के साथ, इसलिए तो इतने सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं। ओके, रीज़न देख लो, बिकॉज द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम सच एज द मॉडर्न स्टाइल, बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल इसके वजह से चेंज रहा है। मॉडर्न स्टाइल में क्या कहेंगे, जैसे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है, ये सब हो गया, चेंजेस किया ना, शुरुआती में तो नहीं था, किया। एंड द ट्रेडिशनल स्टेट, अब ट्रेडिशनल स्टाइल में क्या कहेंगे, ट्रेडिशनल स्टाइल जैसे कि भाई जो हम लोग का फेडरल फॉर्म पहले से जो चलता आ रहा था गवर्नमेंट, और सेंट स्टाइल, सेंट स्टाइल में हम लोग क्या कहेंगे, जो भाई हम लोगों को जो फ्रीडम फंडामेंटल राइट में जो लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्री एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, ये सब क्या है, सेंट स्टाइल ही तो है। तो बिल्कुल दोनों ही सही है सर, एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज भी बता रहा है, और ये सारे जो है ट्रेडिशनल से मॉडर्न पहुँचे, सेंट वाले पहुँचे, ये सबको देखो चेंज धीरे धीरे कर रहे, कंटिन्यूटी भी तो दिखा रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एजर्सन रीजन, इंडियन फेडरलिज्म इज कॉल्ड द क्वासी फेडरलिज्म, बिल्कुल क्वासी फेडरलिज्म है। क्वासी फेडरलिज्म ये कहने वाले थे प्रोफेसर केसी, ठीक है, और ये इसलिए था क्योंकि हम लोगों के पास स्ट्रॉन्ग सेंट्रल मशीनरीज है, मतलब कि सेंटर का पावर ज़्यादा है स्टेट्स के कंपेयर में, ठीक है। भले ही डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर एंड स्टेट के बीच में पावर का, लेकिन इक्वल तो नहीं है, इक्वल पावर तो नहीं है ना, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है स्टेट से, तो इसलिए इसे क्वासी फेडरल कहा गया, ठीक है। रीजन पढ़ो, इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट, बिकॉज इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, नहीं सर, इसके बेसिस पे हम लोग ये नहीं कह रहे कि क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल इसलिए कह रहे हैं कि यूनिटरी फीचर है, कुछ ज़्यादा मतलब कि इंक्लाइन किधर है, मतलब ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कनेक्शन या पावर जो है वो सेंटर के पास है, ठीक है। तो ये रीज़न है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के वजह से इस तरीके से नहीं है, ठीक है। ओके, तो रीजन नहीं होगा सही, तो रीजन नहीं होगा सही, तो टोरो एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नहीं सर, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बी सही मारो, आगे बढ़ो। With the reference to the federal system in India, which of the statement is are correct, ठीक है। फेडरल सिस्टम को ध्यान में रखो और उसमें से देखो कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। द स्टेट हैव नो राइट टू सक्सीड फ्रॉम द यूनियन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं है, स्टेट क्योंकि
हम लोगों का जो है फेडरेशन नहीं यूनियन है, और ये यूनियन कहने का मतलब है कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब जिससे हम तोड़ा नहीं जा सकते हैं, जिससे हम अलग नहीं हो जा सकते हैं। हम लोगों का जो पावर है या फिर जो है बांटा गया है, डिवीज़न किया गया है, तो सिर्फ कन्वेन का क्या बोल सकते हैं, स्टेट हैं, तो वो सिर्फ हम लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वीनियंस हो, सलाह मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसमें सावधानी से या आराम मिले, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, इसलिए उसको रखा गया है। ठीक है, तो ये बात सही है कि नो राइट टू सक्सीड, नहीं हो सकते हो आप। जस्ट एडवोकेसी ऑफ द सक्सेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। नहीं, क्या मतलब कि हमें कह रहा है कि कोई जस्ट कारण दे देगा, ठीक है, कि हमें इस कारण से हमें सक्सीड करना है, तो वो उसमें जो है तुम्हारा क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। ऐसा हम लोग फ्रीडम ऑफ राइट अभी भी मतलब कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, अभी फंडामेंटल राइट्स पढ़ करके आए, कहीं पर भी इस तरीके का बात था क्या कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बीच इस तरीके की बात आई थी? नहीं, इसको तो क्राइम माना गया है किसके अंदर, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, कब बना था ये लॉ? 1967 में। ठीक है, तो सर दूसरा तो गलत है सर, दूसरा गलत है, तो ये गया। ठीक है सर, फिर 17A को मारो आंसर सही। ठीक है, टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फीचर्स विच इज आर द कॉमन टू इंडिया एंड द यूएसए और इंडिया के बीच में कौन सा चीज़ कॉमन है? ठीक है, कौन सा चीज़ कॉमन है? रेसिडरी पावर वेस्टेड इन द सेंटर, रेसिडरी पावर सेंटर। सर यूएसए में रेसिडरी पावर वेस्टेड जो है वो स्टेट के बीच में है, मतलब क्या है, स्टेट के पास है। ठीक है, और रेसिडरी पावर जो इंडिया में है वो है इंडिया के बीच में। पहला गलत हो गया सर, ये हटा दो। ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा, रेसिडरी पावर वेस्टेड इन द स्टेट, नहीं, ये एक ही क्वेश्चन से दोनों का आंसर मिल गया ना। स्टेट तो यूएसए के पास है और इंडिया के पास तो यूनियन के पास है, तो दूसरा भी गलत, दूसरा भी गलत। अब तीसरा देखो, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू पॉकेट वीटो, बिल्कुल ये दोनों कंट्री के पास है। ठीक है, कीप द बिल पेंडिंग एंड द अपर हाउस हैज़ द सम नॉमिनेटेड मेंबर। सर इंडिया में ठीक है 12 मेंबर्स आप नॉमिनेट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है, लेकिन जो है यूएस में इस तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो यूएस के पास ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, तो मतलब चौथा गलत है सर, चौथा गलत है। अब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 3, तो ओनली एक ही कॉमन फीचर है कि भाई पॉकेट वीटो। 19 विद द रेफरेंस टू द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, सॉवरेनिटी को ध्यान में रख करके देखो कि कौन सा बात सही है नहीं है। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ, बिल्कुल हम लोग आज़ाद हुए तभी 1949 में, इंडिपेंडेंस के बाद ही हम लोग ये किए, रेक्टिफाई किए कि भाई हम लोग जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के उसको एक्सेप्ट करते हैं, मतलब ब्रिटिश क्राउन को एक्सेप्ट करते हैं एज अ हेड। ठीक है, तो ये बात सही है। सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इज कर्टेल ड्यू टू इट्स मेंबर्स, सॉवरेनिटी नहीं कर्टेल किया जा सकता है, आप मेंबरशिप लो, कहीं लो, कुछ भी लो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल करेगा, ये नहीं कर्टेल कर सकते हैं किसी भी मैनर में। तो ठीक है, दूसरा तो गलत है, दूसरा गलत है। ठीक है, क्या बचता है, ए। आगे बढ़ो। हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर टू इस्टेब्लिश द इंटरस्टेट काउंसिल, कौन हो सकता है सर? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 263 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 263 में ये बात कही गई है, प्रेसिडेंट इज एम्पावर टू इस्टेब्लिश द इंटरस्टेट काउंसिल। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा इंटरस्टेट काउंसिल का, कि भाई जो कॉमन इंटरेस्ट है या कोई स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है तो उसको इन्वेस्टिगेट करो, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाओ। ठीक है, थोड़ा सा इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में और जानो। ठीक है, ये है इंटरस्टेट काउंसिल। ठीक है, अब इसमें कौन कौन होते हैं? पहला तो पीएम एज अ चेयरमैन होते हैं। ठीक है, उसके बाद सीएम सभी स्टेट्स के। ठीक है, और सीएम जो है सीएम वो यूटीज़ के सीएम हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली साथ में हो,
वहाँ के, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा LG, ठीक है, यूटीज़ के विथ लेजिस्लेटिव। उसके बाद प्लस में 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। इसमें होम मिनिस्टर जो होंगे, होम मिनिस्टर इंक्लूड होंगे, ठीक है। जो कि ये 6 जो यूनियन मिनिस्टर होंगे वो नॉमिनेट किए जाएंगे किसके ज़रिए, PM के ज़रिए, ठीक है। तो ये कंपोजिशन याद रखना है, कभी कभी कंपोजिशन वाला में याद रखना है क्या कि इंटर स्टेट काउंसिल में PM चेयरमैन होंगे, CM सभी स्टेट के होंगे, CM विद द यूटीज़ एंड लेजिस्लेचर के साथ होगा, LG होंगे यूटी और जो लेजिस्लेचर जिसके साथ वो, और 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे और होम मिनिस्टर होगा। साथ में जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के जो 6 मेंबर होंगे वो नॉमिनेट कौन करेगा, जो होगा प्राइम मिनिस्टर करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल का फीचर क्या नहीं है ये, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अरे सर पहले में ही गलत कर दिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है जनरल काउंसिल, वो स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी कहने का मतलब है कि वो किसी एक्ट के जरिए इस्टेब्लिश किया गया हो। तो ये जो है जनरल काउंसिल वो स्टेट क्या बोलते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसको ये किया गया, इस्टेब्लिश किया। तो भाई ये हो गया ना स्टैच्यूटरी वाला, तो नॉट करेक्ट पूछा था, यही है, ठीक है, ओके। और देख लगे का ऑप्शन क्या क्या है। 5 जोनल काउंसिल हैव सेटअप अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। बिल्कुल 5 सेटअप हुए थे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे हैं वो भी देख लो। ये समझो कि ये इंडिया है, ठीक है, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। 5 कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक नॉर्थ जोनल काउंसिल, फिर एक ईस्ट जोनल काउंसिल, ठीक है, फिर एक वेस्ट जोनल काउंसिल, फिर एक साउथ जोनल काउंसिल। 4 हो गए। अब 5वां कहाँ गया, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल जनरल काउंसिल ये है, ठीक है। तो हो गए 5, चारों और एक 5 में, तो यहाँ बोला ना 5 जनरल काउंसिल हैव सेटअप अंडर दिस, ठीक है, तो ये सही है। चंडीगढ़ ऑल्दो नॉट अ स्टेट इज़ इंक्लूडेड इन अ जनरल काउंसिल। हाँ, इसका जो है हरियाणा के साथ ज्वाइंट है, ठीक है, तो नॉर्दर्न जनरल काउंसिल में इंक्लूड कर सकते हैं इसको, तो ये बात भी सही है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी। बिल्कुल एडवाइजरी बॉडी है, ये सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे सकता है, ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, तो ये बात भी सही है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट related to the union state relation, which one of the following is not related to union और state relation in India, ठीक है। अब यूनियन एंड सरकारी कमीशन तो है, क्योंकि अभी भी हम लोग बात करके आए हैं, ठीक है। राजमन्नार कमेटी, ठीक है, अगर पढ़े होगे भाई थोड़ा बहुत तो इसके बारे में भी जाने होगे कि राजमन्नार कमीशन कमेटी जो था, ठीक है, नॉट ही पूछा है ना, नॉट, हाँ। तो ये इनका भी जो है सेंट्रल स्टेट या यूनियन स्टेट कह लो, इसके रिलेशन से इसका रिलेशन है, क्योंकि जो ये है वो DMK गवर्नमेंट जो थी तमिलनाडु की, उसके ज़रिए बनाया गया, सेटअप किया गया था 1969 में, ठीक है। चेयरमैन कौन थे, PV राजमन्नार, ठीक है। और इनका काम क्या था कि भाई सेंटर और स्टेट के बीच फेडरल सेटअप के बीच कोई भी अगर किसी भी तरीके के कुछ हैं तो उसको रिपोर्ट्स बनाओ, ठीक है, तो ये भी है, ठीक है, सरकारी कमीशन भी है। इंद्रजीत कमेटी जो है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो स्टेट फंडिंग फॉर इलेक्शन से है, ठीक है, इलेक्शन से इसका रिलेशन था, ठीक है, तो यही ऑप्शन। और पंची कमीशन भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन से है, आगे जा कर के भी देखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मेन फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन फीचर बताओ, ठीक है। द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट, बिल्कुल। द प्रेसिडेंट अपॉइंट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, अपॉइंट ही करते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन पीएम का रहता है, ठीक है, लेकिन अपॉइंट तो यही करते, बात सही है। प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, बात सही है कि भाई नहीं डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बतेगा, सारे के सारे सही हैं सर, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक, इंडिया इज डेमोक्रेटिक पॉलिटी, बिल्कुल सही है, हम लोग डेमोक्रेसी वाले देश हैं। इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट, बिल्कुल, इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट। इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हाँ भाई पॉलिटी है तो सोसाइटी भी तो है। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, डीपीएस में कितने दिन हम लोग बात करके आ चुके हैं अभी, ठीक है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है, तो D1 for 1 2 3 4 यूपीएससी मेन, यूपी पीसीएस मेन 2012 का क्वेश्चन, ठीक है। 25 इज अ स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन एम्पावर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक द फॉरेन लोन्स डायरेक्टली, नहीं ले सकता है, ठीक है। स्टेट नहीं ले सकता है, ये बात आर्टिकल 293 में कहा गया कि बिना जो स्टेट जो है वो यूनियन के परमिशन से नहीं ले सकता है। आप बाहर से लोन लें और अपने लिमिट से अगर ज़्यादा ले रहे हो तो उससे भी ज़्यादा तो अभी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना पड़ेगा, और आप बाहर से लोन लेने की बात कर रहे हो तो ये तो गलत ही है भाई सर, नहीं ले सकते हो आप। 26 सेंटर स्टेट रिलेशन इन इंडिया आर डिपेंडेंट अपॉन, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पे, हाँ लिखा हुआ है। कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस, कुछ कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हैं जो आगे चल करके हमारे काम है, जैसे कि सर कुछ ऐसे प्रैक्टिस जो जैसे सरकारी कमीशन में कुछ चीज़ें बताई थी कि हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल वाला, प्रेसिडेंट रूल है ना भाई, प्रैक्टिस ही तो है, आप स्टेट के ऊपर कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ भी है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल जुडिशरी करती है प्ले वाइटल रोल, जब कॉन्स्टिट्यूशनल में जब ब्लड नज़र आ रहा होता है स्टेट और सेंटर के बीच में कुछ चीज़ें, तो वहाँ पर ही, जैसे कि फिर वहाँ पर ही एक हम लोग दे सकते हैं केशवानंद भारती केस, ठीक है, जहाँ से हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर निकल करके आया, और उस बेसिक स्ट्रक्चर में बोला गया कि भाई ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आ सकता है कि नहीं, हम लोग बार बार देख रहे हैं, तो ये लिमिटेशंस भी लगाता है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का तो काम ही करता है। मैकेनिज्म फॉर द डायलॉग्स, बिल्कुल, डायलॉग मतलब कि सेंट्रल स्टेट, अभी इंटर स्टेट काउंसिल बनाया तो किस लिए बनाया, नीति आयोग बनाया तो किस लिए बनाया, ऐसा तो प्लेटफॉर्म ही है ना कि ताकि आप जो डिस्कस करें आ करके कुछ इशू हैं ताकि म्यूचुअली सॉल्व किया जा सके, तो ये बात सारे के सारे ठीक है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लिए, ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, आगे बढ़े, ओके। आज क्वेश्चंस और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, हम धीरे हैं या टाइम जल्दी चल रहा है, ओके स्पीड बढ़ाते हैं। आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ 249, अभी पढ़ करके आया यार, क्या पढ़ करके आया, देखो, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद द रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। अभी पीछे वाला क्वेश्चंस में था कि नहीं था, ठीक है, डी नंबर 28 नंबर क्वेश्चन, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट में क्या होता है, जुडिशरी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर है सर, कैसे कंट्रोल करेगा, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जुडिशरी, वायलेट कर रहे हो सेपरेशन ऑफ पावर का, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लेजिस्लेचर, नहीं, एग्जीक्यूटिव तो ये होता है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर पर, लेजिस्लेचर कंट्रोल एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल, लेजिस्लेचर ही जो लॉ बनाते हैं वही तो होता है, एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, है कि नहीं, और मोर स्पेसिफिकली हम लोग बात करें तो कि भाई जो है मिनिस्टर जो होते हैं कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके होते हैं, पार्लियामेंट, और ज़्यादा स्पेसिफिक बात करो तो लोकसभा के अंडर आर्टिकल 75 ये बात कही गई है, तो ये ऑप्शन डी सही है। 29 क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ना, पॉलिटिकल पार्टीज आर द लाइफ ब्लड ऑफ अ डेमोक्रेसी, बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी होती है जो एक दूसरे को लड़ती है, एक दूसरे के बारे में बताती है, कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं उन लोगों को उजागर करने के काम करती है, वेलफेयर मेजर्स लेने के काम करती है, ठीक है, और कोई भी अगर किसी भी तरीके का फेलियर्स होता है अगर डेमोक्रेसी में तो ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही गाल दिया जा सकता है, उसी को बोलते हैं सब सारे लोग, ठीक है, तो इस बेसिस पे हम तो कह सकते हैं, ठीक है, कि हाँ लाइफ ब्लड है डेमोक्रेसी का, ये जैसन सही है। रीज़न क्या है, नॉर्मली पीपल ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर द बैड गवर्नेंस, हाँ हम लोग करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये रीज़न स्पेसिफिकली सही हो जाएगा कि हम इसलिए कह दें कि पॉलिटिकल पार्टीज लाइफ ब्लड है, भाई और भी रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज फेल होती है तो फिर हम लोग
ठीक है करते हैं। अभी नेपाल में देखो हो रहा है प्रॉब्लम है। ऐसे यहाँ पर भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज होती है तो हम लोग कह सकते हैं, लेकिन एक ये रीज़न मात्र ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई रीज़न पूछ दिया ना डायरेक्टली, यही रीज़न की वजह से ये स्टेटमेंट सही है, इस तरीके से बात नहीं है, ठीक है। तो बोथ ट्रू आर इज द करेक्ट, नहीं आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, बोथ ट्रू आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 30 which one is the most prominent element of the state, which one is the most prominent element, which one is the most prominent element of the state, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रोमिनेंट एलिमेंट है? फ्लैग है, कैपिटल है, सॉवरेनिटी है, हेड ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी है सर, कैपिटल फ्लैग ये सब तो ठीक है, सॉवरेनिटी हमारा, तुम डिसीजन लेना ही कर्टेल कर दोगे तो ये बात तो ठीक नहीं है ना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछा है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है तो भाई किसी एक को तो चुनना पड़ेगा, तो ये सॉवरेनिटी है, ठीक है। एरिस्टोटल कहते थे कि भाई सुप्रीम ऑफ पावर ऑफ द स्टेट के बारे में क्या कहते हैं कि देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ अ फ्लैग, ठीक है। फ्लैग का भी कोई मतलब नहीं है, कैपिटल का भी कोई मतलब नहीं है, और स्टेट का भी कोई मतलब नहीं है, हेड ऑफ स्टेट का भी कोई मतलब नहीं है अगर तुम सॉवरेन नहीं हो। भाई तुम सॉवरेन नहीं हो मतलब तुम्हारा जो डिसीजन लेने का पावर है जो है ही नहीं, खुद दूसरा कोई तुम्हारे पर चढ़ करके डिसीजन करवा रहा है तुमसे, तो तुम्हें काहे का स्टेट हो भाई, ठीक है। तो सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एजर्सन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वासी फेडरल, बिल्कुल अभी हम लोग पीछे पीवाई के में देख चुके रहेंगे कि भाई क्वासी फेडरल है, ठीक है, क्योंकि क्या है, सेंटर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। रीज़न बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नाइदर फेडरल, अरे ये रीज़न है क्या? हाँ ठीक है, नाइदर फेडरल नॉर यूनिटी, लेकिन मोर पावर क्या दिया हुआ है ना, तो कह सकते हैं यही तो इसका मतलब हुआ, सेंटर स्ट्रॉन्गर देन द गवर्नमेंट। तो इसका आंसर ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। 32 सरकारी कमीशन वाज सेटअप टू रिव्यू, अभी सरकारी कमीशन के बारे में पढ़ कर क्या, किसके बारे में सेटअप है? रिलेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, नहीं। रिलेशन बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, नहीं। रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, नहीं। रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, यही बात तो अभी हम लोग पढ़ कर क्या आए शुरू से, तो यही बात कर रहे हैं, ठीक है, कि इसको 1983 में सेटअप किया गया था। एम यही था कि भाई आप रिलेशनशिप को रिव्यू करो, किसके बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में, जिसमें से अभी उस वक्त भी बताएं कि 1600 पेज का रिपोर्ट इन्होंने जारी किया था और करीब 247 स्पेसिफिक रिकमेंडेशन 1988 में दिए थे कि ये आप चेंजेस करो, ठीक है, गवर्नमेंट को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 33 क्वेश्चंस। इन इंडिया टैक्सेस एंड ट्रांजैक्शन इन स्टॉक एक्सचेंज एंड द फ्यूचर मार्केट्स आर लिव्ड बाई, किसके, यूनियन के जरिए, हाँ ये यूनियन के जरिए, सही है, ये लिखा गया है आर्टिकल 246 में, 7 शेड्यूल में भी लिखा गया है, ठीक है। और यूनियन लिस्ट की अगर बात करें तो नंबर शायद 90 के बीच में जा कर के देखो शायद, ठीक है, तो वहाँ पर देखो, तो ये स्टेटमेंट सही है। कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, ये चीज़ जो है वो यूनियन ही करेगा भाई, ये क्योंकि एक्सक्लूसिवली यूनियन के लिए है, ठीक है, तो ये बात गलत हो गया, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, ये इज़ द राइट आंसर। 34 विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेडरल सिस्टम इन इंडिया आर करेक्ट, फेडरल सिस्टम को ध्यान में रख करके देखो कि कौन सा बात सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस अ फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द, हाँ ठीक है, केसवानंद भारती केस, और उसके बाद आगे जा करके अगर हम देखें तो SR बोमाई केस है एक, SR बोमाई केस 1994 में, इसमें कोर्ट ने पूरी तरीके से कह दिया कि फेडरलिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आप इसे वायलेट नहीं कर सकते, तो ये बात सही है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग एडमिक्सचर ऑफ द यूनिटरी बायस, बिल्कुल, सेंटर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट, ये बात तो कह ही है, ठीक है। कि यूनिटरी फीचर्स है, जैसा कि यूनिटरी फीचर्स में हमारा हो गया सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, है ना, ये सब सारी चीज़, और कुछ कॉमन्स भी हैं, कॉमन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो यूनिटरी फीचर्स को ही देख रहे हैं लेकिन को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात भी सही है। बोथ यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर, यूनियन स्टेट, ये गलत बोल दिया, स्टेट लेजिस्लेचर सॉवरेन क्या, ठीक है। द लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड द जुडिशियल पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स यूनिट, सर ये तो लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल ये सब डिवाइड है, इसके लिए तो फाइनेंस कमीशन भी बनता है, ठीक है, लेकिन जुडिशियल बोल करके आप गलत दिया। हम लोग जानते हैं एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, और वो है सुप्रीम कोर्ट ही डिक्लेयर कर सकता है कोई भी लॉ, अगर मतलब कि सब कुछ जहाँ पर इंटरप्रिटेशन की बात आए, ठीक है, जहाँ वेग चीज़ें चल रही हों वो यही ना करेगा, तो भाई ये फिर कैसे कह दिए हो, ठीक है, पावर हैव बीन डिवाइडेड नहीं है, ठीक है, ये गलत कर दो, ये गलत कर दो, तीसरा गया, चौथा भी गया, 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 में बी दिख रहा है, मार दो ना यार, ठीक है, आगे बढ़ो। अरे और भी क्वेश्चन अभी दो, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज द टोटल अमाउंट पेएबल बाय द इंडिविजुअल लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन,
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज द टोटल अमाउंट पेएबल बाय द इंडिविजुअल लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, वो कौन सा टैक्स है जिसमें लिमिट किया गया था? तो टैक्स ऑन प्रोफेशन ट्रेड एंड कॉलिंग, इस चीज़ पर क्योंकि ताकि बर्डन ना हो यार, ठीक है, जो पेई है उस पर ज़्यादा बर्डन ना हो कोई इंडिविजुअल पर, ठीक है, इसीलिए इसको इस तरीके से किया गया, लिमिट लगाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए, ठीक है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल? सोर्स क्या है इंटर स्टेट काउंसिल का? कहाँ पर बात किया गया इंटर स्टेट काउंसिल में? तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमारे बात किया। आर्टिकल अगर 263 जा करके देखो तो वहाँ इंटर स्टेट काउंसिल की चर्चा की गई है कि ये भी कहा गया इट मे बी स्टैब्लिश इफ़ at any time it appears to the president that the public interest would be served by the establishment of the council। मतलब कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप करो, ठीक है, देखो कि पब्लिक इंटरेस्ट अगर सर्व हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा। और ये चीज़ इंटर स्टेट काउंसिल भी अभी हम लोग देख करके आए हैं कि परमानेंट बॉडी 28 मई 1990 को सरकारिया कमीशन के जरिए इसको ये किया गया था, रिकमेंडेशन किया गया था, जिसकी वजह से फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की वजह से इसको सेटअप किया गया, ठीक है। नहीं तो सोर्स कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्लियामेंट्री लॉ में नहीं, रिकमेंडेशन प्लानिंग कमीशन में, अप्रूव्ड बाय द सीएम नहीं, सिर्फ ये, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन हो गया क्या? 36 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये कल ख़त्म हो जाएगा, ये वाला सेक्शन कल ख़त्म हो जाएगा, एनी हाउ कल ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू।